ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सी निर्देश तंत्र में। सी निर्देश तंत्र में एक मिमी अप्रत्यास्थ टक्कर। पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सी निर्देश तंत्र में एक मिमी अप्रत्यास्थ टक्कर पढ़ी थी और इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अप्रत्यास्थ टक्कर पढ़ेंगे। कौन से निर्देश तंत्र में पढ़ेंगे? सी निर्देश तंत्र। सी का मतलब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होती है? अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? टक्कर के बाद दोनों कण क्या होते हैं? चिपक जाते हैं और एक साथ क्या करते हैं? गति करते हैं। तो हमारे पास दो कण, हमारे पास क्या है? दो कण है। एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक क्या है? m2 द्रव्यमान का कण है। दोनों कण टक्कर के बाद दोनों कण क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। टक्कर के बाद दोनों कण क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं और एक साथ क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इनका वेग। अब हम क्या जानना चाहते हैं? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र का मतलब सामान्य निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र का मतलब सामान्य निर्देश तंत्र। सामान्य निर्देश तंत्र कौन से होते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र सामान्य होते हैं और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं? सामान्य निर्देश तंत्र होते हैं। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में प्रथम कण का वेग m1 द्रव्यमान कण का वेग u1 वेक्टर है। कौन से निर्देश तंत्र में? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। और द्वितीय कण का वेग m2 कण का वेग कितना मान रहे हैं? m2 वेक्टर मान रहे हैं। u2 वेक्टर कितना मान रहे हैं? u2 वेक्टर मान रहे हैं। और टक्कर के बाद प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में कितना हो जाएगा? v वेक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? v वेक्टर। हमने यहाँ पर एक ही वेग क्यों लिखा? क्योंकि टक्कर के बाद दोनों वेग कण क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे और क्या करेंगे? एक साथ गति करेंगे। क्या करेंगे? एक साथ गति करेंगे। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में ध्यान से सुनना। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में द्वितीय कण किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में मान रहे हैं? विराम अवस्था में। जो द्वितीय कण है m2 द्रव्यमान का जो कण है वो किस अवस्था में? विराम अवस्था में। तो विराम अवस्था में वेग कितना होता है? शून्य होता है। विराम अवस्था में वेग कितना होता है? शून्य होता है। हमने क्या माना? m2 द्रव्यमान का कण को किस अवस्था में मान रहे? विराम अवस्था में मान रहे। तो विराम अवस्था में कण का वेग कितना होता है? शून्य होता है। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? सी निर्देश तंत्र की बात। सी निर्देश तंत्र में, सी का मतलब द्रव्यमान केंद्र। सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, तो सी निर्देश तंत्र में u1 सी वेक्टर। यहां पर हमने सी क्यों लगाया है? क्योंकि हमको पता चल जाए कि ये वेग किस निर्देश तंत्र में? सी निर्देश तंत्र में। किस निर्देश तंत्र में? सी निर्देश तंत्र में। द्वितीय कण का वेग कौन से निर्देश तंत्र में? कौन से निर्देश तंत्र में? सी निर्देश तंत्र में। तो द्वितीय कण का वेग u2 सी वेक्टर होगा। क्या होगा? u2 सी वेक्टर होगा। टक्कर के बाद वेग कौन से निर्देश तंत्र में? सी निर्देश तंत्र में। तो v सी वेक्टर होगा। क्या होगा? स्मॉल v सी वेक्टर होगा। अब हमको क्या निकालना है? सी निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? सी निर्देश तंत्र में प्रथम कण का वेग निकालना है। टक्कर से पहले सी निर्देश तंत्र में हमको क्या निकालना है? वेग निकालना है। और इसके बाद वेग के बाद हम क्या निकालेंगे? प्रथम कण का संवेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या निकालेंगे? संवेग निकालेंगे। इसके बाद सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का हम क्या निकालेंगे? टक्कर से पहले द्वितीय कण का हम क्या निकालेंगे? वेग निकालेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? द्वितीय कण का संवेग निकालेंगे। फिर हमने क्या की? फिर हम क्या करेंगे? संपूर्ण दोनों कणों का क्या कर देंगे? टोटल समय कर देंगे। दोनों कणों का टोटल समय कर देंगे। और कितना आना चाहिए? टोटल समय 0 आना चाहिए। 0 क्यों आना चाहिए? यहाँ पर 0 संवेग, टोटल संवेग 0 क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था निर्देश तंत्र में? हमने द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में क्या पढ़ा था? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का जो संवेग होता है वो कितना होता है? 0 होता है। यही कारण है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को हम क्या बोल सकते हैं? शून्य संवेग निर्देश तंत्र बोलते हैं। हमारे पास क्या है? ये कोई पिंड और ये क्या है? द्रव्यमान केंद्र। तो इसमें जितने भी कण हैं द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों का संवेग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
सभी कणों का टोटल समय कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किसके सापेक्ष? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों का जो संवेग है वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कौन से निर्देश तंत्र में? सी निर्देश तंत्र में। हम सी निर्देश तंत्र में सबसे पहले क्या निकालेंगे? टक्कर से पहले सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या निकालेंगे? वेग निकालेंगे। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे? संवेग निकालेंगे प्रथम कण का। फिर हम सी निर्देश तंत्र में टक्कर के पहले द्वितीय कण का क्या निकालेंगे? वेग निकालेंगे। द्वितीय कण का वेग निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? संवेग निकालेंगे। फिर हम क्या कर देंगे? दोनों को टोटल कर देंगे। टोटल हमारे पास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रही है तो हमारी कैलकुलेशन सही है। यहाँ पर 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास क्या है? एक पिंड है। हमारे पास क्या है? एक पिंड है। और इस पिंड में क्या है? इस पिंड जो ये पिंड है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो ये पिंड क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो ये पिंड है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर क्या होता है? केंद्रित होता है। जिस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। और हमने क्या माना? एक प्रयोगशाला निर्देश तंत्र माना। क्या माना? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र माना। तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से हमने क्या कर दिया? द्रव्यमान केंद्र को कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? संयोजित कर दिया या इसको जोड़ दिया। तो कनेक्ट करने पर क्या होगा? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से हमने क्या किया? द्रव्यमान केंद्र को कनेक्ट कर दिया। तो ये किस अवस्था में आ गया? विराम अवस्था में आ गया। अगर हम क्या करें? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष क्या करें? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों का क्या निकाले? संवेग निकाले। सभी कणों का क्या निकाले? जैसे संवेग निकाले, पहला कण का संवेग u1 m1 u1 c वेक्टर आए प्लस m2 u2 c वेक्टर, इनका क्या निकाले? संवेग निकाले। कहां तक जा रहा है? mn u n c वेक्टर तक जा रहा है। इनका टोटल संवेग कितना आना चाहिए? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यही कारण है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को हम शून्य संवेग निर्देश तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य निर्देश तंत्र बोलते हैं। तो हमारे पास दोनों कणों का टोटल संवेग कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कौन से निर्देश तंत्र में? सी निर्देश तंत्र में। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? पहले क्या लिखेंगे? इसकी थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थ्योरी। थ्योरी के बाद हम क्या निकालेंगे? गणितीय विश्लेषण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गणितीय विश्लेषण निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, थ्योरी में पहले लिख रहे हैं। पहले हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कणों का वेग u1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर है। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कणों का वेग क्या है? कणों का वेग क्या है? u1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर है। टक्कर के बाद कणों का वेग, टक्कर के बाद दोनों कण क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो कणों का वेग v वेक्टर क्या होगा? v वेक्टर है। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? सी निर्देश तंत्र की बात करेंगे। तो सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कणों का
कणों का वेग u1 c वेक्टर तथा u2 c वेक्टर है। क्या है? u1 c वेक्टर तथा u2 c वेक्टर है। टक्कर के बाद कणों का वेग vc वेक्टर है। क्या है? vc वेक्टर है। ये आपको क्या लिखने है? 2 पॉइंट थ्योरी क्या लिख रहे हैं। इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है गणितीय विश्लेषण। क्या लगानी है? गणितीय विश्लेषण। इसके बाद आपको क्या लगानी है? गणितीय विश्लेषण हेडिंग लगानी है। तो गणितीय विश्लेषण में हम क्या निकालेंगे? टक्कर से पहले सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग और क्या निकालेंगे? प्रथम कण का संवेग निकालेंगे। उसके बाद सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का हम क्या निकालेंगे? टक्कर से पहले द्वितीय कण का क्या निकालेंगे? वेग निकालेंगे और क्या निकालेंगे? संवेग निकालेंगे। तो गणितीय विश्लेषण गणितीय विश्लेषण हम जानते हैं कि द्रव्यमान के अंदर से आर वेक्टर आर आई वेक्टर बराबर आर सी एम वेक्टर प्लस आर स्मॉल आर सी आई वेक्टर हमको क्या ज्ञात करना है? स्मॉल आर सी आई वेक्टर ज्ञात करना है। तो आर स्मॉल आर सी आई वेक्टर बराबर आर वेक्टर आई माइनस आर सी एम वेक्टर। अगर हम क्या करते हैं? टी के सापेक्ष आउकलन करने अगर हम क्या करें? टी के सापेक्ष स्थिति सदिश का क्या करते हैं? आउकलन करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम क्या करें? टी के सापेक्ष स्थिति सदिश का आउकलन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। तो स्मॉल वेक्टर स्मॉल आ रहा है तो स्मॉल वी सी आई वेक्टर बराबर स्मॉल वी आई वेक्टर बराबर माइनस यहां पर किस कैपिटल आ रहा है ना तो कैपिटल वी सी एम वेक्टर। द्रव्यमान के अंदर का वेग क्या होता है? द्रव्यमान के अंदर का वेग चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर सेकंड में क्या है? द्रव्यमान के अंदर का वेग हमने निकाल रखा है। तो क्या आया था? कैपिटल वी वेक्टर सी एम बराबर समेशन आई का मान 1 से लेके n तक। पार्टिकल कहां से? पार्टिकल कितने? 1 से लेके कहां तक है? n तक है। कहां तक है? n। तो समेशन कहां तक जाएगा? 1 से लेके n तक जाएगा। तो एम आई स्मॉल बी आई वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है? समेशन एम आई आ रहा है। आई का मान 1 से लेके n तक। ध्यान से देखना। हाँ, 2 कण की बात करें। कितने कण की बात करें? 2 कण के लिए। कितने कण के लिए? 2 कण के लिए। 2 कण आई का मान कहां तक है? 1 से लेके 2 है। आई का मान 1 से लेके कहां तक है? 2 तक है। 2 कण की बात कर रहे हैं तो समेशन को क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं। समेशन को हम क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं। तो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है? m1 प्लस m2 आ रहा है। क्या आ रहा है? कितने कण की बात कर रही है? 2 कण की बात कर रही है। तो आई का मान कहां तक जाएगा? 1 से लेके 2 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 1 से लेके 2 तक जाएगा। तो ये मान किसका है? ये मान किसका है? VCM वेक्टर का है। तो ये मान हम यहां पर रख सकते हैं। ये मान कहां रख सकते हैं? यहां पर रख सकते हैं। तो क्या मान आएगा?
स्मॉल सी आई वेक्टर, स्मॉल आई वेक्टर माइनस कोष्टक m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर कोष्टक अपॉन में क्या आ रहा है m1 प्लस m2 आ रहा है, क्या आ रहा है m1 प्लस m2 आ रहा है। समीकरण नंबर क्या दे देना, ए दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई, ए आ गई। अब ध्यान से देखना, पॉइंट ए लगाना, क्या लगाना है, पॉइंट नंबर ए लगाना है। पॉइंट ए में आपको क्या लिखना है, पॉइंट ए में हम क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर ए लगाना है और इसमें लिखना है सी निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग, टक्कर से पहले प्रथम कण वेग कितना है, u1c है, कितना है u1c। तो हमको क्या निकालना है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या निकालना है, वेग निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम कण का क्या निकालना है, वेग निकालना है टक्कर से पहले। अब समीकरण नंबर ए ध्यान से देखना, समीकरण नंबर ए को आपको ध्यान से देखना है। समीकरण नंबर ए में हम क्या कर रहे हैं, कौन से कण की बात कर रहे हैं, प्रथम कण की बात कर रहे हैं। कौन से कण की बात कर रहे हैं, प्रथम कण की बात कर रहे हैं। तो आई का मान कितना रखेंगे, आई के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और v के स्थान पर हम क्या रखेंगे, u रखेंगे। v के स्थान पर u रखने पर आई के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि प्रथम कण का वेग है और टक्कर से पहले, टक्कर से पहले वेग क्या मान रहे हैं, सी निर्देश तंत्र में u मान रहे हैं। तो v के स्थान पर आपको क्या रखना है, u रखना है। तो समीकरण 1 में ध्यान से देखना, v के स्थान पर आपको u रखना है, ये u वेक्टर लगा दिया। स्मॉल वेक्टर आ रहा है तो स्मॉल u वेक्टर लगा दिया। i के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। बाकी क्या बच रहा है, c बच रहा है, तो ये c बराबर v के स्थान पर आपको 2 रखना है और इसके 1 के स्थान पर आपको, i के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। माइनस 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 m1 v के स्थान पर u रखना है तो u1 वेक्टर प्लस m2, v के स्थान पर आपको क्या रखना है, u रखना है तो u2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है। क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है। अब ध्यान से देखना, लघुत्तम ले रहे, क्या ले रहे, लघुत्तम लेने पर, लघुत्तम लेने पर तो u1c वेक्टर m1 प्लस m2 क्या आ रहा है, u1 वेक्टर आ रहा है। फिर माइनस m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है। तो u1c वेक्टर, u1c वेक्टर तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है। क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है। तो यहाँ पर m1 u1 वेक्टर और m1 u1 वेक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो u1c वेक्टर का मान कितना आ रहा है, m2 u1 वेक्टर और माइनस m2 u2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है, m1 प्लस m2। स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, u2 वेक्टर को कितना माना था, 0 माना था। स्टार्टिंग में हमने डायग्राम में u2 वेक्टर को कितना माना था, 0 माना था। 0 क्यों माना था, क्योंकि ये प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में किस अवस्था में, कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में जो m2 द्रव्यमान का जो कण है वो किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में। तो यहाँ पर m2 वेक्टर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो u1c वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, m2 u1 वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सी निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या आ गया, वेग आ गया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 क्या है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण के वेग को क्या करती है, प्रदर्शित करती है।
अब हमको क्या निकालना है, से निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या निकालना, संवेग निकालना है। क्या निकालना है, संवेग निकालना है। तो ध्यान से देखना संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग। संवेग को पीछे प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास वेग कितना है, प्रथम कण का u1c वेक्टर है, कितना है, और प्रथम कण का वेग कितना है, प्रथम कण का द्रव्यमान कितना है, कितना m1 है, कितना है m1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रथम कण का संवेग आ जाएगा। अगर हम क्या करें समीकरण नंबर 1 में, अगर हम क्या करें समीकरण नंबर 1 में हम क्या करें m1 से गुणा कर दे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रथम टक्कर सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो हमारे पास प्रथम कण का वेग टक्कर से सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग क्या है, u1c वेक्टर है, और द्रव्यमान कितना है, m1 है। द्रव्यमान प्रथम कण का द्रव्यमान कितना है, m1। तो समीकरण नंबर 1 में हम क्या करते हैं, m से गुणा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। समीकरण 1 को m1 से गुणा करने पर समीकरण 1 को m1 से क्या करने पर, गुणा करने पर, तो m1 u1c वेक्टर बराबर m1 m2 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2। समीकरण नंबर क्या आ गए, समीकरण नंबर क्या आ गए, 2 आ गए। समीकरण नंबर 2 किसको वेट करते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 क्या है, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है से निर्देश तंत्र में। कौन सा निर्देश तंत्र में, से निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या है, संवेग है। प्रथम कण का क्या है, संवेग है। कौन से निर्देश तंत्र में, से निर्देश तंत्र में। अब आपको बी लगाना है, बी लगा के आपको क्या लिखना है, द्वितीय तक सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का वेग। बी लगा के आपको लिखना है सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले द्वितीय कण का वेग, द्वितीय कण का वेग कितना है, u2c वेक्टर। कितना है, u2c वेक्टर, ये हमको निकालना है। तो ध्यान से देखना समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर ए में ध्यान से देखना, समीकरण नंबर ए में आई के स्थान पर कितना रखना है, कौन से कण की बात करें, टू द्वितीय कण की बात करें तो 2 रखना है, और बी के स्थान पर आपको क्या रखना है, u रखना है। रखने पर तो ध्यान से देखना कैपिटल बी आ रहा है, कैपिटल स्मॉल बी आ रहा है, तो स्मॉल बी के स्थान पर आपको क्या रखना है, यू रखना है। और क्या है, आई आ रहा है, आई के स्थान पर आपको क्या रखना है, 2 रखना है। और क्या बच रहा है, सी बच रहा है, और वेक्टर लगाना है। क्या लगाना है, वेक्टर लगाना है। तो क्या बन गया, u2c वेक्टर बन गया। क्या बन गया, u2c वेक्टर। अब v के स्थान पर u रखना है, i के स्थान पर आपको 2 रखना है, और वेक्टर है, वेक्टर है माइनस m1 v के स्थान पर u रखना है तो u1 वेक्टर, m2 v के स्थान पर आपको u रखना है तो u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 कोष्टकार। तो आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में द्वितीय कण किस अवस्था में, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, m2 द्रव्यमान का जो कण है वो किस अवस्था में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में m2 द्रव्यमान का कण किस अवस्था में, विराम अवस्था में। तो इसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0।
यो टू सी वेक्टर क्या आएगा 0 माइनस m1 u1 वेक्टर प्लस में क्या आ रहा है 0 आ रहा है और m1 प्लस m2। तो क्या समीकरण बनेगी यो टू सी वेक्टर बराबर माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है m1 प्लस m2। समीकरण नंबर क्या आ गई समीकरण नंबर आ गई 2। समीकरण नंबर 3 आ गई। यहाँ पर समीकरण नंबर 3 किसको प्रदर्शित करती है यहाँ पर समीकरण नंबर 3 किसको प्रदर्शित करती है किसको व्यक्त करती है सी निर्देश तंत्र में। कौन सा निर्देश तंत्र में सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का क्या वेग सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का वेग है। कौन सी समीकरण है समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का क्या है वेग। अब हमको क्या निकालना द्वितीय कण का क्या निकालना समय निकालना। द्वितीय कण का से निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का समय किस प्रकार से निकालेंगे। तो हमारे पास ध्यान से देखना से निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का वेग कितना है u टू सी वेक्टर कितना है u टू सी वेक्टर। तो संवेग p बराबर क्या होता है द्रव्यमान वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं समय कहते हैं। तो द्वितीय कण का द्रव्यमान कितना है m2 है कितना है m2 है। तो क्या हो जाएगा m2 u2 c वेक्टर हो जाएगा। अगर समीकरण नंबर 3 में हम क्या कर दें m2 से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा संवेग आ जाएगा। द्वितीय कण का क्या आ जाएगा संवेग आ जाएगा। कौन से निर्देश तंत्र में सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले हमारे पास क्या आ जाएगा द्वितीय कण का संवेग आ जाएगा। समीकरण 3 को m2 से गुणा करने पर m2 से क्या कर रहे हैं गुणा करने पर तो m2 u2 c वेक्टर बराबर माइनस m1 m2 u1 वेक्टर अपॉन में क्या है m1 प्लस m2। m1 प्लस m2। समीकरण नंबर 4 किसको प्रदर्शित करती है समीकरण नंबर 4 किसको प्रदर्शित करती है सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले द्वितीय कण का क्या है समय को प्रदर्शित करती है। द्वितीय कण का समय को क्या करती है प्रदर्शित करती है। तो समीकरण 2 टक्कर से पहले कुल समय टक्कर से पहले कुल समय निकालेंगे। तो समीकरण 2 और समीकरण 4 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टक्कर से पहले कुल समय आ जाएगा। तो m1 u1 c वेक्टर प्लस m2 u2 c वेक्टर आ रहा है बराबर 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 में क्या आ रहा है बराबर में क्या आ रहा है बराबर में क्या आ रहा है समीकरण नंबर 2 में देखना बराबर में क्या आ रहा है m1 m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 आ रहा है। फिर किसका चिन्ह आएगा प्लस का आएगा लेकिन यहाँ पर किसका है माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस। तो यहाँ पर माइनस m1 m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो m1 u1 c वेक्टर प्लस m2 u2 c वेक्टर कितना आ रहा है 0 आ रहा है कितना आ रहा है 0 आ रहा है। समीकरण नंबर 5 तो हमारे पास क्या आ गया टक्कर से पहले सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कुछ समय कितना आ गया 0 आ गया। ये हमको क्या निकालना था अब टक्कर के बाद ही क्या आना चाहिए कुल समय 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए क्योंकि पश्चात टक्कर में क्या होता है संवेग संरक्षण समय क्या होता है नियत होता है। मतलब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुछ समय क्या होता है नियत होता है।
तो यहां पर क्या आना चाहिए, टक्कर के बाद का कुल समय क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र। सी का मतलब द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र में। तो आपको अगली सी पॉइंट लगा के लिखनी है, सी पॉइंट लगाना है और सी पॉइंट में आपको लिखना है सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से, सी निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से। तो टक्कर से पहले कुल संवेग, टक्कर से पहले कुल समय किसके बराबर होता है, टक्कर के बाद के कुल समय के क्या होता है, बराबर होता है। टक्कर के बाद के कुल समय के क्या होता है, बराबर होता है। कुल समय के क्या होता है, बराबर। तो टक्कर से पहले कुल समय m1 u1c वेक्टर प्लस m2 u2c वेक्टर बराबर m1 प्लस m2 क्या आ रहा है, vc वेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है, vc वेक्टर आ रहा है। तो समीकरण 5 में ध्यान से देखना, समीकरण 5 आपको ध्यान से देखनी है। समीकरण नंबर 5 से m1 u1c वेक्टर प्लस m2 u2c वेक्टर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो m1 प्लस m2 vc वेक्टर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पर दो राशि का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। ध्यान से देखना, एक तो m1 प्लस m2 का और एक क्या आ रहा है, vc वेक्टर का क्या हो रहा है, गुणन हो रहा है। दो राशियों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है और गुणा होके मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दो राशियों का जब गुणा होता है और मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो कन्फर्म है कि एक राशि का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर हम क्या माने, द्रव्यमान को 0 माने, द्रव्यमान को क्या माने, 0 माने, तो द्रव्यमान 0 होने का मतलब क्या है, द्रव्यमान 0 होने का मतलब है कण विद्यमान नहीं है, कण का अस्तित्व खत्म है। लेकिन हमने तो क्या माना है, कण को विद्यमान माना है, लेकिन द्रव्यमान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो 0 कौन होगा, वेग होगा, vc वेक्टर 0 होगा। vc वेक्टर 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ पर vc वेक्टर 0 होने का मतलब ये है, सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद वेग कितना आएगा, 0 आएगा। दोनों कणों का वेग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अप्रत्यास्थ टक्कर में सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद दोनों कणों का वेग कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आ जाएगा तो इसका मतलब किस अवस्था में आ जाएंगे, विराम अवस्था में आ जाएंगे। किस अवस्था में आ जाएंगे, विराम अवस्था में आ जाएंगे। टक्कर के बाद दोनों कण किस अवस्था में आ जाएंगे, विराम अवस्था में आ जाएंगे।